नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म के यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, हम आज बात करेंगे मिर्ची के फूल फल झड़ने के बारे में। बहुत सारे किसान भाइयों की समस्या यह है कि उनके पौधों में जो मिर्ची के फूल आ रहे हैं और जो फल बन रहे हैं वो झड़ जा रहे हैं। इस तरह से ये जो डंठल के साथ झड़ रहे हैं, ये फल भी साथ में झड़ जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो फूल झड़ते हैं वो तो परिपक्व होने के बाद झड़ जाते हैं, लेकिन ये डंठल वाला जो झड़ता है इसमें मिर्ची भी झड़ जाती है। तो इस समस्या का क्या समाधान है? जो भी किसान भाई मिर्ची की खेती करते हैं उनके लिए यह समस्या बहुत गंभीर हो जाती है। पौधों में भरपूर मात्रा में फूल और फल लगने के बावजूद भी फल नहीं बन पाते, क्योंकि सब झड़ जाते हैं मिर्ची। तो इसका जो समाधान है वो मैं आप लोग को आज बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, मैं अपने अनुभव पर आधारित वीडियोज़ ही अपलोड करता हूँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसका वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिर्ची के पौधे हैं, इसमें मैंने प्लानोफिक्स का छिड़काव किया है। प्लानोफिक्स 100 ml का कीमत आपको 120 रुपये में मिल जाएगा, 100 से 120 रुपये में। किसान भाइयों, इसका पूरा डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको 1 ml को 4.5 लीटर पानी में घोलना है, यानी कि 20 लीटर वाले पंप में लगभग 5 ml आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा 20 लीटर वाला स्प्रे टैंक है, तो इसमें 5 ml डालता हूँ मैं। और ये खर्च जो है सिर्फ 6 रुपये का खर्च आएगा आपको 20 लीटर का स्प्रे में। इसकी जो इफ़ेक्ट होता है पौधे पर, जैसे कि मैं कल शाम को इसका छिड़काव किया था, तो इसमें देखिए पत्तियां मुरझा रही हैं पौधे के। किसान भाइयों, इस दवा को प्लानोफिक्स को हमेशा आप शाम के समय ही छिड़काव करें। रात की ठंडी नमी पौधों को मिलना चाहिए, नहीं तो ये पौधे जो है ज़्यादा मुरझाएंगे। पौधे मुरझा रहे हैं, लेकिन यह चिंता की कोई बात नहीं है। ये तीसरे या चौथे दिन तक पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे ये पौधे और अपने पहले वाली अवस्था में आ जाएंगे। किसान भाइयों, इस दवा में लिखा हुआ है कौन कौन से फसलों पे हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनानास, टमाटर, मिर्च, आम, कपास और अंगूर। तो इन फसलों पर आप इसका बेझिझक छिड़काव कर सकते हैं। और इसका जो पर्ची आता है उसमें भी पूरा डिटेल दिया रहता है कौन कौन से फसलों पे हम इसका छिड़काव, कितनी डोज इसका डाल सकते हैं। तो आप इस पर्ची के अनुसार इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और अगर कोई नई फसलों में आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आप कुछ ही पौधों में 10-12 पौधों में करके देखिए और 2-3 दिन तक उसका इफ़ेक्ट देख लीजिए। उसके बाद अगर कोई कुप्रभाव नहीं होता है पौधे पर, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो फिर आप उस फसल में इसका छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद कई सारे कमेंट आएंगे कि सर कौन कौन से फसलों में डाल सकते हैं, तो इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया। ये जो इसमें लिखा हुआ है अनानास, टमाटर, मिर्च, आम, कपास और अंगूर, इसके अतिरिक्त जो भी फसलें होंगी आप उसमें डेमो के तौर पर छिड़काव करके देखेंगे। उसका नतीजा देखने के बाद ही अपने खेतों में छिड़काव करें प्लानोफिक्स का, तभी आपको सही और उचित रिजल्ट मिल पाएगा। दवाइयों और उर्वरकों को टेस्ट करने का यह तरीका आप दूसरे चीज़ों में भी कर सकते हैं। जैसे कि खरपतवार नाशक हो गया या फिर कोई नई चीज़ आप जिसका इस्तेमाल आज तक नहीं किए हैं, तो मेरा सजेशन यही होगा कि जिस दवाई का आपको अनुभव नहीं है और आपको डाउट लग रहा है, उस दवाई को आप 5-6 प्लांट्स में डाल करके उसके 5 से 7 दिन तक वेट करके देख लीजिए कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। उसके बाद ही आप पूरे खेत में उसका स्प्रे करें। नहीं तो फिर बहुत सारे किसान भाई दवाइयों को वीडियो देख कर के पूरे खेत में छिड़काव कर देते हैं, और अगर साइड इफ़ेक्ट होता है तो उनका पूरा फसल ख़राब होता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग जिस दवाइयों के बारे में जिसका रिजल्ट आपको नहीं पता है क्या असर डालेगी, विश्वसनीय जानकारी आपको नहीं है, तो फिर आप कुछ ही क्षेत्र में डालकर उसका डेमो कर लें, उसके बाद ही पूरे खेत में डालें। क्योंकि बहुत ही मेहनत से फसल तैयार होती है और अगर वो नष्ट हो जाती है तो बहुत तकलीफ़ होता है और बहुत नुकसान भी हो जाता है किसान भाइयों को। और मैं अपने अनुभव पर आधारित वीडियोस समय समय पर चैनल पर अपलोड करता जाऊंगा। किसान भाइयों, इस दवा के छिड़काव में एक और सावधानी रखनी है। महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि आप इसका जब छिड़काव करते हैं तो इसके साथ में कोई भी दूसरी कीटनाशक, फंगिसाइड या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या यहाँ तक कि NPK भी इसके साथ मिक्स ना करें।
कुछ भी प्लानोफिक्स के साथ मिक्स ना करें, सिर्फ इसी दवा का छिड़काव करें 5 ml प्रति 20 लीटर पानी में, क्योंकि यह दवा खुद में इतना प्रभावकारी होता है कि पौधों को मुरझा देता है। और इसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ इसी दवा का छिड़काव किया जाए, दूसरों चीज़ों को इसके साथ मिक्स ना करें। हालांकि कर सकते हैं, लेकिन मैं भी सजेशन करूंगा कि आप इसके साथ कोई भी दूसरी चीज़ें मिक्स ना करें, तभी जो है अच्छा नतीजा होगा और पौधों पर इसका गलत इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं पहले भी मिर्ची की खेती में इसका छिड़काव कर चुका हूं और मुझे पूरी तरह से इसका अनुभव है, इसलिए मैं आपको एक सटीक जानकारी दे रहा हूं। ये जो पौधे हैं, ये जैसे ही 35 से 40 दिन के होते हैं, शाखीय विकास बहुत ज़्यादा होती है। ये वेजिटेटिव ग्रोथ इसका बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये पौधे फलों को यानी कि मिर्ची को और फूलों को पोषण देने के बजाय पौधों खुद का विकास ज़्यादा करते हैं। और इस पौधे के विकास के चलते ये फूल और फल को झरा देते हैं ये पौधे, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और नई पत्तियां और नई शाखाएं बनाने में इस्तेमाल करता है। इसीलिए ये फलों को झरा देती है। और जो ये अल्फ़ा नेप्थाइल एसिटिक एसिड है यानी कि प्लानोफिक्स दवा है, ये इसके इस ग्रोथ को रोककर फूल फल को रोकने में मदद करती है। इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्लांट है ये थोड़ा सा मुरझाया हुआ है। अब इसका जो पत्तियों का और शाखाओं का विकास है ये रुकेगा नहीं, लेकिन इसका थोड़ा सा धीमा पड़ेगा और जो हमारे पौधे में मिर्ची बन रहे हैं ये नहीं झरेंगे और यह स्टेबल हो जाएंगे। हमें इस दवा का छिड़काव कब करना है? इसको आप 36 से 40 दिनों के बाद आप एक बार छिड़काव करेंगे। ये मेरे प्लांट 30 जुलाई के रोपाई हैं, तो आज 15 सितंबर है। ये करीब हुए हैं हमारे 45 दिन के प्लांट हुए हैं। मुझे 10 दिन पहले ही छिड़काव कर देना चाहिए था, आज मैं इसको कर दे रहा हूँ छिड़काव। तो आप जो है 36 से 40 दिनों के बाद जैसे ही पहले फूल इसमें बनने लगे तो आप इसका छिड़काव कर दीजिएगा 35 से 40 दिनों के बीच में एक बार। और दूसरा डोज आपको देना है 61 से 70 दिनों के बाद और एक बार। तो फिर आपकी जो है इस तरह से मिर्ची झड़ने की समस्या नहीं होगी। ये जो मिर्चियाँ झड़ी है यहाँ पर, ये तो इल्ली कीट के कारण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके लिए इल्ली कीट अगर आपको लगे के पौधों में, तो आप जो है ये वाली दवा का छिड़काव करिए, फिप्रोनिल 5% SC का 7 दिनों के अंतराल में, 5 से 7 दिनों के अंतराल में छिड़काव करें, आपको इल्ली कीट की समस्या समाप्त हो जाएगी। और बात करते हैं बैगन में इस दवा का छिड़काव। मेरा सजेशन होगा कि बैगन के प्लांट्स में आप इस दवा का छिड़काव ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं पहले भी पिछले सीज़न में भी बैगन के पौधों में प्लानोफिक्स का छिड़काव करके देखा हूँ, नतीजा अच्छा नहीं रहा। बैगन के पौधे सूखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये चौड़ी पत्तियाँ होने की वजह से ये प्लानोफिक्स जो है इस पर बुरा असर डालती है और ये पत्तियाँ सूख जाती है, दोबारा ये रिपेयर नहीं हो पाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ इस पौधों में भी मैंने किया है, तो ये पौधे पूरी तरह से ढल चुके हैं और सूखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन होगा कि आप प्लानोफिक्स बैगन में छिड़काव ना करें। बैगन में आप दूसरे न्यूट्रिशन मैग्नीशियम EDTA का छिड़काव करें, ज़्यादा आपको अच्छा नतीजा मिलेगा। आप जो है इसका छिड़काव ना करें प्लानोफिक्स का। किसान भाइयों, यहाँ पर देख सकते हैं प्लानोफिक्स छिड़काव के तीसरे दिन सारे प्लांट हमारे पूरी तरह से ताज़े हो चुके हैं और पहले जैसे हेल्दी दिख रहे हैं। तो जो मुरझाहट था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है तीसरे दिन। तो यह था प्लानोफिक्स के बारे में पूरी डिटेल। इस दवा का ज़रूर छिड़काव करें, मिर्ची के पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी है प्लानोफिक्स। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी किसान भाइयों को हेल्पफुल होगी और यह पूरी तरह से विश्वसनीय जानकारी है और मैंने इसको कई बार अनुभव किया, उसके बाद ही यह वीडियो अपलोड कर रहा हूं आपके लिए। और इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक यह जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं और भी अच्छी जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।